Good morning, student. Myself Bhupender Singh, PGT Physics at ND गंगा स्कूल खैरपुर। देखिएगा, आज से हम 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए भी आपकी जो मेजर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार हम फिजिक्स के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि इस सेशन से यानी 2021-22 से जितने भी बोर्ड हैं, जैसे कि चाहे वो RBSC हो चाहे CBSE हो, दोनों बोर्ड के अंदर ही NCERT की जो बुक है वो अप्लाई कर दी गई है। ठीक है, यानी अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो CBSE का सिलेबस है और जो RBSC का सिलेबस है उनके लिए, दोनों के लिए सेम बुक है। ठीक है ना, पहले RBSC के लिए अलग से बुक आती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर CBSE और RBSC दोनों के लिए आपको NCERT की आपको बुक क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में थे वो ओल्ड जो RBSC की बुक आती थी उनको लेके आए, क्योंकि कुछ चैप्टर है वो मोस्टली सेम है, लेकिन वहाँ पर जब आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर का पार्ट है वो दूसरे चैप्टर में है और जो चैप्टर के सीक्वेंस है वो भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए आपको NCERT के नाम से ही बुक खरीदनी है। दोनों आती है, NCERT की CBSE की भी आती हैं और NCERT के लिए इस साल से RBSC के लिए भी आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो पार्ट मिलेंगे बुक के अंदर। ठीक है ना, यानी जो RBSC की बुक होती थी पहले वो एक ही पार्ट में आती थी, उसके अंदर दो अलग अलग पार्ट्स नहीं होते थे, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या बायो हो। ठीक है, लेकिन अगर हम NCERT की बात करेंगे तो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, फिजिक्स की बुक के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और ऐसे ही बायो की बुक के लिए भी। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपकी 11th फिजिक्स है उसके फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, तो ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है, ये जो 8 चैप्टर है ये आपकी फर्स्ट बुक के अंदर है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर आपका भौतिक जगत, ठीक है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये आपकी फर्स्ट चैप्टर के नाम से होगा आप फर्स्ट बुक के अंदर। इसके अंदर हम, इस चैप्टर के अंदर हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं और उन ब्रांचों के अंदर हम कौन कौन से पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपके जो मेजर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया, यानी कौन कौन से आविष्कार किए, उनके बारे में भी थोड़ा बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। सेकंड की अगर हम बात करें मात्रक एवं मापन, ठीक है, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी जो भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए हम कौन कौन से मात्रक का काम में लेते हैं और उसके अलावा उनको मापने के लिए हम कौन कौन सी मात्रक पद्धति काम लेते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि CGS यूनिट होगी, FPS यूनिट और MKS यूनिट, इनके बारे में हम बातें करेंगे। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि लाइट ईयर की डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स वगैरह है, उनकी जो डायमेंशन वगैरह किस तरह से निकाली जाती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट यानी डायमेंशन यानी वीमा के बारे में भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी फिनोमेना जैसे कि जो एरर है यानी मिस्टेक है उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। थर्ड जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा, ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन के बारे में यानी गति के बारे में, जो आपका 9th क्लास का चैप्टर था गति, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर यानी गति की तीनों इक्वेशन हम बात करेंगे। 9th क्लास में तो आप केवल गति की इक्वेशन को याद रखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो गति की इक्वेशन है वो किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है, किस तरह से वो ड्राइव की जाती है, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर 4 है आपका, ठीक है, जो चैप्टर 4 है उसके अंदर हम यानी ये जो चैप्टर 3 है इसके अंदर वह एक विमीय गति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो चैप्टर 4 है इसके अंदर हम द्विविमीय गति के बारे में बात करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे।
देखिएगा, ये चैप्टर आपका थोड़ा पढ़ा हुआ होगा और ये चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति और गति के नियम आपको पता है, 3 नियम होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए लगभग ये चैप्टर है आप 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया होगा कि कणों के निकाय में घूर्णन गति, यानी जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से रोटेशनल मोशन करते हैं, घूर्णन गति करते हैं, किस तरह से उनका कोणीय वेग ज्ञात किया जाता है, किस तरह से उनका कोणीय त्वरण ज्ञात किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट को कहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो डाउनवर्ड में मूव नहीं कर पाते, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, आप इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है, कि यहाँ पर ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी जो सॉलिड्स बॉडी होती है उनके कौन कौन से प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि किसी भी सॉलिड को गर्म करने पर उसकी वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है, यानी कणों के बीच जो बल है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बारे में हम इस ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो 10th चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पर हम तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ेंगे, यानी जो लिक्विड्स हैं जैसे कि पानी वगैरह हो गया, इनको गर्म करने से, ठीक है, इनके आयतन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रेशर या कौन कौन सी एनर्जी अप्लाई करता है, इन सभी के बारे में भी हम बातें करेंगे। इसके अलावा देखिएगा द्रव के तापीय गुण, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी पदार्थ है उसके तापीय गुणों के, यानी उसके टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि किसी भी, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठोस द्रव या गैस हो, उनके ऊपर ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। अब देखिएगा ये जो चैप्टर है ऊष्मागति की और ये अणुगति की सिद्धांत, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है, यानी इनको आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। ऊष्मागति की यानी ये चैप्टर आपस में रिलेटेड है कि कैसे पार्टिकल्स हैं वो किसी भी एटम के अंदर जो गैसियस मीडियम हो गया, किसी भी गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं हीट एनर्जी मिलने से किस तरह से गति करते हैं, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। और ऐसे अणुगति सिद्धांत के बारे में, दोलन के बारे में कि कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, जब वाइब्रेशन करता है, दोलन करता है, तो उसकी जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। और यहाँ पर जो तरंग है, वेव है, उनके बारे में बताया कि कौन कौन से तरह की तरंग होती है। ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें डोपलर इफेक्ट भी था, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे, इनके बारे में भी हम और डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका 11th क्लास फिजिक्स के लिए कंप्लीट सिलेबस है। फर्स्ट बुक के ये 8 पार्ट है, सेकेंड बुक के आपके ये 7 पार्ट है, यानी टोटल आपके कितने पार्ट्स होंगे, 15, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट से परचेज करें, बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी पब्लिकेशन की ही बुक परचेज करनी है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी आती है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती है, तो आपको हिंदी मीडियम के लिए परचेज करनी है। वहाँ पर लिखा नहीं होगा स्पेशली ये आरबीएससी के लिए है, ठीक है। बस आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ने इस बार अलाउ कर दिया है कि एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आरबीएससी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये बुक परचेज करनी है। और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।